आज है करवा चौथ और करवा चौथ की नहाय खाए से ही। तो करवा चौथ में हम सभी को पता है, करवा चौथ क्या कोई भी पूजा पाठ हो तो सबसे पहले तो हम साफ़ सफाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छे से झाड़ने वड़ने के बाद यहाँ पे पतिदेव भी पूरे हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मेरी भी पूजा है, इसलिए सुबह पूरे साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी नहा वहा करके पूजा करने के लिए। ये मॉर्निंग की ही क्लिप है। पूजा वगैरह करने के लिए आई और पूजा वगैरह हमने किया, फिर आरती वारती किया जो भी करना था। उसके बाद में फिर मैं गई किचन में। मैं करवा चौथ कैसे स्टार्ट की, क्या की, मैं आप लोग को बताती हूँ। तो करवा चौथ जो होता है वो, उसमें बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं आपके मायके और ससुराल से। तो मेरा ना तो कोई मायका है और ना ही ससुराल, यूँ कह लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ससुराल हमेशा सास से होता है और मायके हमेशा भाई भाभी से, माँ पापा से होता है। लेकिन जब पापा ना हो तो माँ क्या ही करेगी। तो और भाई भाभी है नहीं, तो हमेशा मायका भाई भाभी से होता है और ससुराल सास से। तो मेरा दोनों ही नहीं है, तो गिफ्ट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। गिफ्ट कहाँ से ही मुझे मिलेगा फिर भी। और मेरा ये जो है करवा चौथ, वो मेरा दूसरा ही करवा चौथ है। मैंने पिछले साल ही करवा चौथ को उठाया। हाँ, एक चीज़ था मेरे मन में कि मैं करवा चौथ उठाने से पहले बहुत बार सोची थी कि मैं उठाऊँ ना उठाऊँ, उठाऊँ ना उठाऊँ। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, मुझे ये मॉर्निंग की क्लिप ही है उसी दिन की। मैं नहाए खाए की थी, जब भी का है। तो यहाँ पे मैं बच्चों लोगों के लिए लंच प्रिपेयर करने, फटाक से पूजा की और फिर मैं लंच प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे आ गई थी। क्योंकि पूजा पाठ के साथ बच्चे लोगों का भी कोई भी चीज़ कमी नहीं होनी चाहिए, और स्पेशली उन लोगों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के। यहाँ पे थोड़ा पतिदेव जी दिख रहे होंगे आपको गमछा लगाए हुए, क्योंकि उनके कान में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है ठंडी में, जिस वजह से वो लगाए हुए थे। तो हम थे और यहाँ पे आज नहाए खाई हैं। तो यहाँ पे मैंने लंच पे मूली का पराठा बनाया था बच्चे लोगों के लिए, तो वो ये लोग ले करके चले जाएंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने करवा चौथ कैसे उठाया था। तो करवा चौथ जब मेरे हस्बैंड को अभी तक मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आकर के कोई भी इमोशनल कोई भी बातें करूँ या फिर किसी सिंपैथी ली हुई, ये सब मेरे मतलब ये में नहीं है, मैं वैसा कुछ नहीं करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को ना हार्ट अटैक आया था 2019 या 18 में, 18 या 19 में उनको फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक आया था। फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर आ गया था 8-9 दिन के अंदर में ही फिर से दोबारा आ गया था। तो उस समय मेरी एक दोस्त है जो मतलब हमेशा मुझे बोलती थी कि अरे नहीं तुम ना करवा चौथ करो, मतलब हमेशा, क्योंकि ये हमेशा बीमार रहते हैं। तो वो मुझे हमेशा बोलती थी कि नहीं करवा चौथ करो, करवा चौथ करो। लेकिन होता है ना कि हमारी फैमिली में जो चीज़ नहीं होता है वो चीज़ हमें करने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो जिस वजह से मैं ना कह दे रही थी कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी। कहाँ जा रही हूँ? करवा चौथ की थोड़ी बहुत जो पूजा की शॉपिंग करनी है ना, तो वो शॉपिंग करने के लिए अभी निकल रही हूँ, क्योंकि पतिदेव जस्ट अभी ऑफिस से आए हैं। तो अभी पहले फटाक से चलते हैं, पूजा के लिए जो भी सामग्री वगैरह लेना है वो सब लेते हैं, फिर आते हैं, फिर आप लोगों से बैठ के इत्मीनान से बातें वगैरह करती हूँ, या फिर कल तक एक ही ब्लॉग साझा करूँगी, ये आप लोग को बाद में पता चल जाएगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। पहले चलिए चलते हैं, फटाक से आते हैं वहाँ से शॉपिंग वगैरह करके, ठीक है। तो फिर मेरा मन नहीं मानता था कि नहीं, जो चीज़ ना हो घर में वो चीज़ नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेरे हस्बैंड को फिर से 2020 या 21 नहीं 20 में ही उनको फिर से एक हार्ट अटैक आया था तीसरी बार। जब मेरी दोस्त जो थी वो मन्नत मान दी कि नहीं इस मतलब ये बिल्कुल सही सलामत घर पे आ जाएंगे, तो ये करवा चौथ का व्रत रखेगी। कितना टाइम हो रहा है? 8:45 भी हो रहा है और पूरे दिन मुझे मेहंदी वगैरह लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। कैमरा ठीक करो, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। और अभी मैं मेहंदी लगा रही हूँ, लेफ्ट हैंड में तो लगा रही हूँ, पता नहीं राइट हैंड में लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि ये लोग तो मेरी हेल्प करने वाले हैं नहीं। और पतिदेव चले गए हुए थे ऑफिस, जिस वजह से मैं कुछ भी तैयारी कर नहीं पाई थी। तो अभी थोड़ी देर पहले जा करके ही सारा सामान लेकर के आई हूँ। तो अभी मेहंदी लगा रही हूँ। और पता है मैं इस बार सोची थी कि करवा चौथ पे अच्छी वाली बहुत ही सुंदर वाली डिजाइन की मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि लगेगा भी। और मैं जा रही हूँ इसको मिटा देना, इतना ही रहने देती हूँ, इसको मिटा देती हूँ, इतना ही और इतना लगा लेती हूँ। पहले दोनों पे लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, देखती हूँ लगाती हूँ नहीं लगाती, तो ब्लॉग में बने रही। मिटा।
तो फिर उसने ना मन्नत रख दिया। तो मैं उस फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो फिर मैं पटना IGMSS में दिखाई, फिर मैं दिल्ली एम्स में दिखाई थी। बट सेकेंड टाइम में ऐसा, उसके बाद इनका ट्रीटमेंट जो है वो लगभग 10-12 सालों से चलता है, 12-13 साल हो गए अब तो वेलोर में। तो फिर मैं जब थर्ड टाइम इनको आया था ना, तो फिर मैं वहीं पे लेके चली गई थी इनको। तो जिस वजह से ना वो मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहती हैं कि क्यों हो जाता है इनको बार बार कुछ भी। तो जिस वजह से उसने ना, वो खुद करती है तो वो मन्नत कर दी, नहीं ये संकट चतुर्थी होता है तो तुम करो, जब तुम करोगे तो फिर वो सही हो जाएंगे। तो फिर मैं नहीं उठा रही थी, मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा था। फिर मैं क्योंकि कोई फैमिली में करता नहीं है, फिर मैं पंडित जी लोगों से बात की, बहुत सारे पंडित लोगों से बात की। तो उनका भी यही कहना था कि हाँ, नया चीज़ कोई घर में नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कोई आपका मन्नत कर देता है ना तो आप वो कर सकते हो। क्योंकि मन्नत ये एक ऐसा चीज़ होता है ना कि मुस्लिम लोग छठ पूजा नहीं करते हैं, फिर भी उनका मन्नत हो जाता है तो वो करते हैं और करवाते भी हैं। तो ये तो आप किसी से करवा नहीं सकती हो ना, तो आप कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। करवा चौथ पूरी सुहागन महिलाओं को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी झाड़ू लग गया, पोछा लग गया, फूल तोड़ के आ गया। अभी दिखाती हूँ अंधेरा। चलते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं और फिर फटाक से नहा लेते हैं। ठीक, फिर मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पे नहा वहाँ करके मैं हो गई हूँ रेडी। लेकिन तो फिर जब पंडित जी लोगों ने कह दिया ना कि नहीं, जब कोई मन्नत निकाल देता है ना तो आपको उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं पिछले साल करवा चौथ उठाई तो कहीं ना कहीं मन में एक डर था कि भगवान सब चीज़ अच्छे से भगवान जी कर दे, एक साल हमारा अच्छे से बीत जाए। और सही बात है, हमारा एक साल अच्छे से गया, बिल्कुल ही अच्छे से भगवान जी ने सब चीज़ अच्छा किया। और वो कहते हैं ना कि अगर आपका मन साफ़ हो, दिल साफ़ हो और आप माइंड से भी साफ़ हो तो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। हाँ, आप परेशान ज़रूर रहेंगे, क्योंकि परेशानी के बिना तो फिर ज़िंदगी ही नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं परेशान नहीं रहती हूँ, मैं परेशान रहती हूँ, लेकिन परास्त कभी नहीं होती हूँ। तो बस यही था, इस बार मेरा सेकंड करवा चौथ था, जो कि इस बार भी बहुत अच्छे से की। हाँ, बहुत चीज़ ऐसा सोच रखी थी, उस लेवल से नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ अच्छा हुआ, और जितना होता है अच्छा होता है। एक कहते हैं ना कि आपका सोचा भले अच्छा ना हो, लेकिन जब भगवान जी आपके लिए सोचते हैं ना, वो हमेशा अच्छा होता है। और मैं तो यहाँ तक सोच रखी थी ना कि मैं कोई भी साड़ी वगैरह नहीं निकालूंगी, मैं कोड़ा वगैरह नहीं पहनूंगी, जो 1-2 घंटे का साड़ी पहना हुआ है, जो मतलब ऐसे जूठा उठा नहीं है, मैं वही पहन के कर लूँगी। लेकिन भगवान जी को ना कुछ और ही मंजूर था, उनको था कि नहीं, तुम जैसे करती हो तुम वैसे करो। तो फिर उनके सामने किसकी ही चली है। फिर मैं पलंग खोली और उसमें मेरे बेटा के जनेऊ में दीदी दी हुई थी साड़ी, तो फिर मैं वही साड़ी निकाली और वही पहन ली। तो कहीं ना कहीं मायके सही हो गया। ऐसे सास होती हैं तो सास सब चीज़ देती हैं सरगी वगैरह रख के, लेकिन मेरी तो सासू माँ है नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक है जैसे है वैसे करूँगी। मेरे हस्बैंड है, हस्बैंड दे रहे हैं, और मैं जब तक जिंदा रहूँगी, जब तक अपने हस्बैंड से ही खरीदवाते रहूँगी, पहनते रहूँगी और करवा चौथ अच्छे से मनाते रहूँगी। और ये ऐसे कहूँ तो करवा चौथ ही नहीं, मैं कोई भी पूजा पाठ होता है ना, चाहे वो बहुत बड़ा हो चाहे छोटा हो, मेरी एक ऐसी मेंटेलिटी है ना कि मैं चाहती हूँ कि आपके पास जितना भी चीज़ अवेलेबल हो ना, आप उससे बहुत अच्छे से करो। आप खुद को सजाने के लिए, संवारने के लिए कितना सारा चीज़ करते हो ना, और हर इंसान, हर औरत करती है। कोई जो ये कह दे कि मैं नहीं करती हूँ तो मैं ऐसा मान ही नहीं सकती हूँ कि वो नहीं करती है, सब करते हैं। तो फिर भगवान जी में क्यों कंजूसी। पटना जयबो जरूर, पटना जयबो जरूर, पूजे उहाँ से लेबो जोड़ा डला
धियावा मांगबो जरूर, धियावा मांगबो जरूर। अभी जो आप लोगों ने ये छठ पूजा का गाना सुना ना, तो मैं जब भी किचन वगैरह में होती हूँ या फिर कहीं भी फ्री बैठी रहती हूँ ना, तो मैं अब जो भी फेस्टिवल है, जैसे अभी दुर्गा पूजा था ना, तो ऐसे ही बस गाना गुनगुनाते रहती हूँ। मुझे गाँव वाला गाना आता है तो मैं वैसे गाती रहती हूँ। और अभी छठ पूजा है तो मैं किचन में रहूँ, ऐसे ऐसे फ्री बैठी रहूँ तो मैं गुनगुनाते ही रहती। तो सोची कि चलो क्यों ना आप लोग को भी एक गाना सुनाया जाए। तो ये ना दोपहर नहीं, मतलब लगभग इवनिंग का टाइम है, 3 साढ़े 3 या बज रहा होगा या फिर 4 बज रहा होगा। तो मैं उसमें प्रसाद बनाने के लिए आ गई थी। प्रसाद में खीर वगैरह बनाई थी ना, और सोची कि चलो तैयार होने से पहले ना सब्जी वगैरह बना करके रख लेते हैं, ताकि आगे चल के परेशानी ना हो। फिर तैयार वैयार होने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और पतिदेव भी नहीं थे, वो भी ऑफिस चले गए थे, बच्चे लोग भी स्कूल था, तो जिस वजह से मैं यहाँ पे करने लगी, अपना काम कर रही थी। तो बस यही ऐसा ही था मेरा कुछ करवा चौथ में ऐसे ही कुछ मना रही थी। कुछ ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन जो भी था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास था। कोई भी बहुत महंगी गिफ्ट नहीं मिलती है मुझे, लेकिन हाँ प्यार ज़रूर मिलता है। तो बस यही चाहिए, और क्या चाहिए। इंसान को अपने लाइफ में आपको प्यार सम्मान मिलते रहे, बाकी किसी चीज़ की क्या अपेक्षा करना। और आप इंसान के ना मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चली गई थी। तो थोड़ा सा रेस्ट क्या है कि इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है ना, पता नहीं। अब पहले ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन अभी क्या होता है ना, चार्ज में लगा रखी हूँ फ़ोन ऐसे, इसलिए तार आ रहा है चार्जर का। तो पहले ना मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, कुछ मैं कितने कितने देर तक भूखे रह जाती थी। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं भूखे रहती हूँ ना, तो बिल्कुल मेरा हेडेक, मतलब इतना ज़्यादा मुझे हेडेक हो जाता है ना, कुछ कहने लायक नहीं। तो फटाक से चलते हैं ना। और रात के डिनर में जो भी खाना बनाना है, डिनर के लिए खीर, और खीर तो बनाऊंगी तो प्रसाद में भी चढ़ाऊंगी। तो पहले अच्छे से खीर वगैरह ये सब बना लेती हूँ, फिर सब्जी कचौड़ी। ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है मेरी बिल्कुल भी। बस भगवान से यही दुआ कर रही हूँ कि बस अच्छे से मेरा फास्ट हो जाए, क्योंकि अभी एक ऐसा हो गया है ना कि मतलब मंथ में कम से कम 4-5 बार तो मुझे इंजेक्शन लग ही जा रहे हैं। जब भी लगते हैं तो 2-3 लगते, उससे कम तो लगते नहीं हैं। और गोलियां तो कितनी खा रही हूँ तो मुझे खुद ही याद नहीं। और गोलियां और ये इंजेक्शन का ही ये सब रिएक्शन है कि देख लीजिए मेरा बाल वगैरह सब पता नहीं क्यों इतना वाइट होते जा रहा है। एकदम एक होता नहीं कि सुर लय पकड़ लिए हो, वैसे सुर लय पकड़ करके पूरा वाइट हो रहा है, एकदम अजीब सा। और मेहंदी वगैरह भी नहीं लगा रही क्योंकि हस्बैंड बहुत डांटने लगते हैं। तबीयत ऐसे ही इतना खराब रहता है, लगाओ तो और ज़्यादा खराब हो जाता है। इसलिए तो अभी पहले चलती हूँ, पहले पूजा का सामान वगैरह बनाती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ, क्योंकि आज ना मेरा मूड भी बहुत ऑफ है। तो पहले पूजा का काम कर लेते, फिर मिलते हैं। ब्लॉग में बनी रही। फिर यहाँ पे प्रसाद के बाद जो है बना ली थी मैं। उसके बाद में यहाँ पे मैं गोभी आलू की सब्जी बना रही थी। और एक बार मैं खीर जो बन गया था ना, बस उसको ये देख रही थी कि चला देते हैं ना बीच बीच में, खाना तो बन गया है, रेडी हो गया। अब यहाँ पे सारे निकाले। अब पता है सडन से हस्बैंड बोले कि नहीं मत क्यों पहनो, कि 1 ही घंटा का पहना हुआ है, तुम मना की साड़ी नहीं खरीदेंगे नहीं, और फिर इसके बाद में तुम बोल रही हो कि अब पहना हुआ पहनेंगे। तो मैं पहनूं जो है अच्छा है घर में तो वो निकाल लो। तो इनको ये अच्छा लगा कि पिंक कलर है साड़ी, मैं इसको रख रखी थी कभी तीज में पहनूंगी, तो इसी के लिए अब ये निकाल दिए। तो फिर अब इसका ब्लाउज व्लाउज भी स्टिच नहीं है, देखती हूँ अगर पिंक कलर का कोई ब्लाउज हो तो उसके साथ में पहन लूंगी इसको। तो अब और वो सासू माँ के को एक दिया जाता है। हाँ एक चीज़ नहीं हुआ, बिछुआ नहीं हुआ, बिछुआ लाना ही भूल गई थी। एक्चुअली आजकल माइंड इतना डिस्टर्ब चल रहा है ना कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। कल मैं खुद इतना डांट सुनी हूँ ना, मैं मार्केट गई हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। तो इतना डांटे हैं, बोले कि अगले बार से तुम लिस्ट बना के लेके आओगी, नहीं तो तुम रास्ते में मतलब जाना है सामान लेने के लिए, फिर मैं भूल जाती थी कि क्या ही लेना है। तो ऐसे करके बहुत दिक्कत हो गई थी कल, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर अभी निकाल दी हूँ ये सब, देखती हूँ अब थोड़ा सा तैयार व्यार भी होंगी, क्योंकि रेडी होने में भी टाइम लगेगा। और तबीयत ठीक नहीं है ना, जिस वजह से बड़ा मन जल्दी थक जा रहा है। तो और इसका ब्लाउज तो स्टिच नहीं है, ये वाली साड़ी है, दिखाती हूँ। ये पिंक कलर की साड़ी है, तो देखती हूँ अगर पिंक मेरे पास ब्लाउज होगा तो पहन लूँगी, नहीं तो देखती हूँ क्या करती हूँ।
तो पहले तैयार व्यार हो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। मेरा खाना पीना बन गया है और मैं ये वाली साड़ी निकाली हूँ पहनने के लिए, जो कि मेरी दीदी छोटी वाली जो मेरी बहन है वो बाबू के जनेऊ में दी थी। अच्छा है साड़ी, पिंक कलर का। तो यही हस्बैंड सजेस्ट किए कि नहीं यही पहन लो, क्यों एक बार कहीं पहना है, 1 घंटा कहीं पहना है, क्यों पहनोगी। और ये जो साड़ी है वो सासू माँ को चढ़ाया जाता है, सासू माँ के लिए। तो ये फिर मैं यहाँ पे साड़ी ये वाली निकाली हूँ। और ये करवा माता के 1 पीस तो ज़रूर ही रखा जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे निकाली। और ये साड़ी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। खाना वाना तो फिलहाल मैं चलती हूँ रेडी वेडी होने के लिए। पहले नहा लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि नमक वगैरह सब छुई हूँ, सब बनाई नहीं हूँ, तो थोड़ा सा नहा लेती हूँ, फिर तैयार होती हूँ। मेकअप लुक नहीं शेयर करने वाली, डायरेक्ट तैयार होकर आप लोगों से मिलती हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पे मैं कोई भी मेकअप लुक नहीं मतलब शेयर कर रही हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जो कर रही हूँ वो आप लोग के साथ ऐसे ही बस थोड़ा सा शूट कर ली कि आप लोग को भी दिखा दूँ कि मैं कहाँ बैठ के मेकअप कर रही थी। तो बस पहले थोड़ा सा स्किन साफ़ की, फिर थोड़ा सा टोनिंग की, फिर मॉइस्चराइज़र लगाई, फिर कंसीलर वगैरह सब फाउंडेशन में ही लगा के बस हल्का एकदम मुझे मेकअप करना था, ज़्यादा नहीं कुछ भी करना था। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो साइड में आप लोग देख रहे होंगे जो सासू माँ के लिए निकाला जाता है साड़ी वगैरह, और उस पर भी सारा श्रृंगार का सामान रखा जाता है, फल वगैरह जो भी आप मिठाई जितना भी आप कैपेबल हो उतना रख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं कथा स्टार्ट की, सारे लोग कथा बैठ के सुन रहे थे। और पता है एक चीज़ मैं भूल गई थी, शायद मैंने बताया नहीं बताया, मैं ना मतलब इन सारे चीज़ भाग दौड़ में ना मैं बिछुआ लाना ही भूल गई थी। बिछुआ ना इसमें मेन होता है, आप चांदी की बिछुआ ज़रूर रखना चाहिए करवा चौथ में, करवा माता को चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद आप किसी को, अपनी सास को दे सकते हैं, खुद भी पहन सकते हैं, जैसा आपके पास अवेलेबल हो उसका उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। पर जब मैं पूजा करने के लिए बैठी ना, जब मुझे याद आया तो फिर उतना रात को तो कोई मतलब बात ही नहीं बनता है कि मैं उतना रात को जा कर के कहीं से हमारे लिए आ जाए बिछुआ। और उसके बाद में एक तो चाँद, हाय कितना तड़पाता है नहीं ये चाँद जब आपको फास्ट हो। ऐसे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, लेकिन जिस दिन फास्ट हो उस दिन तो निकलता ही नहीं है चाँद, कितना टाइम लगता है। और मैं इधर कथा कर रही थी और बच्चे जो इतना परेशान कर रहे थे ना, कभी बाहर जाते कभी अंदर आते, और डांटना ही क्या, ऐसे तो ये तो डांट ही रहे थे, लेकिन मैं क्या पूजा जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन कर दीदी से हरे माता पिता तुम्ही मेरे शरण गहूँ में किसकी तुम्हें बिन और न दूजा आस करूँ जिसकी ओम जय जगदीश हरे। फिलहाल यहाँ पे मैं पूजा वूजा कर ली हूँ, अब चलूँगी। अभी चंदा मामा निकले नहीं है, चंदा मामा के निकलने के बाद ही हम चलेंगे छत पे, उसके बाद वहाँ पे अर्घ दूंगी और फिर पूजा करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। और यहाँ पे बच्चे लोग के टीचर जी भी आए हुए, तो चांद तो थोड़ा 10 मिनट पहले ही निकल गया था, लेकिन मैं नहीं की थी पूजा जाकर के, क्योंकि बच्चे लोग को देखना था, जिस वजह से मैं नहीं पूजा की थी। बच्चे लोग को जब टीचर जी पढ़ा के चले गए तो फिर मैं ऊपर आई और फिर पूजा की। पहले सूरज भगवान को चंदा मामा को सबसे पहले यहाँ पे हमने अर्घ दिया, जल चढ़ाया, उसके बाद में यहाँ पे मैं अर्घ दे रही हूँ। और हाँ पता है सारे चीज़ों में ना मैं ये एक चीज़ करना तो भूल ही गई, इसीलिए कहते हैं ना कि 2-3 लोग साथ में हो ना तो थोड़ा सा आप कुछ अगर भूलते हो ना तो कोई फिर याद दिला दे। मैं ना चलनी में वो दीपक रख के ना फिर पति का चेहरा देखा जाता है, और मैं खाली चलनी से ही देख ली थी, मैं हाथ में दीपक ले रखी थी थाली में। कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो दीपक था ही, लेकिन बस मैं यही करना भूल गई थी। बाकी तो सारी चीज़ अच्छे से हो गए थे, बहुत ही बढ़िया से। और यहाँ पे देखिएगा मेरे पतिदेव हंसेंगे, वो ना मैं जैसे ही उन पे फूल वगैरह छीटूंगी ना, वो कहेंगे हाँ हाँ आज पति को परमेश्वर की तरह पूजो, और कल से अगर कोई डिमांड पूरा ना हो तो तुरंत गुस्सा, तुरंत तो ये वही यहाँ पे मैं भी हंसने लगी थी और ये भी हंस रहे थे। और यहाँ पे फिर मैंने रक्षा सूत्र वगैरह बांधा। और मतलब होता है ना, ऐसे तो हम बहुत सारे फास्ट रखते हैं अपने हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए, लेकिन थोड़ा सा ये करवा चौथ जो होता है ना उसमें मतलब अच्छे से देखो, पति पानी पिलाए, क्योंकि मैं तीज भी करती हूँ, तो तीज तो
निखंड और मेरी जब शादी हुई थी, मैं लगभग 15 मेरा चल रहा है शादी का, तो मैं समझिए कि 15 सालों से मैं तीज कर रही हूँ। तो बस यही आपको दिख रहा होगा। मैं हाथ थाली में मैं दीपक रखी थी, मैं चलनी में नहीं रखी थी, लेकिन कोई बात नहीं, भूल गई तो क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर याद रखूँगी। फिर यहाँ पे मैंने पतियों को प्रणाम किया और उसके बाद फिर पतिदेव मेरा व्रत खुलवाएंगे। ये ना पूछ रहे थे कि हमको भी ये सारा चीज़ करना पड़ेगा क्या? बोले नहीं, आपको ज़रूरत नहीं, बहुत लोग करते हैं लेकिन क्या ही ज़रूरत है, बस हम ही कर ले वही बहुत है। तो फिर यहाँ पे पूरी मिठाई खिला रहे थे, मैंने बोला नहीं बाबा, थोड़ा सा तोड़ के खिलाइए, क्योंकि एक तो वैसे ही जब आप पूरे दिन फास्ट रखते हो ना, पूरे दिन जब काम करते हो, और इतना हेडेक हो रहा था ना, अभी भी मेरा फेस ना थोड़ा सा सूखा सूखा आपको लग रहा हो, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। और उसके बाद जो भी चढ़ाए होते हैं ना, वो सासू माँ को दिया जाता है, तो फिर मैं वहाँ पे दे दी। और फिर मैं ये प्रसाद देने के लिए गई थी, तो प्रसाद वगैरह दे के मैं आ रही थी, थोड़ा सा मेरा बेटा सूट कर लिया था यहाँ पे। उसके बाद मैं फिर आई, फिर मैंने यहाँ पे आटा वगैरह साना, फिर बच्चे लोग हमारा पूजा वूजा सब हो गया, अर्घ वगैरह दे ली, यहाँ पे खाना भी बन गया, कचौड़ी सब्जी ये सब, बच्चे लोग अपना खा भी रहे हैं और मैंने सारे लोगों को प्रसाद वगैरह भी दे दिया। अब फटाफट से जा रही हूँ चेंज करने और फिर खाना खाऊंगी, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो ऐसे सोची थी कि कुछ रील्स वगैरह बनाऊंगी, लेकिन नहीं बनाऊंगी। अभी चलते हैं, पहले कपड़ा चेंज करते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, या फिर देखती हूँ मॉर्निंग में मिलती हूँ। तो चलिए, फाइनली अभी कपड़ा वगैरह ये सब चेंज कर ली हूँ और अभी आ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो खाने में बनाई थी पूरी, आलू गोभी की सब्जी और खीर, बस और कुछ मन नहीं किया, बहुत मन थक गया हुआ एकदम से। और मैंने जो भी वो सुहाग के लिए चढ़ाया था ना, उधर सिंदूर बिंदी ये सब, तो वो जेठानी जो हमारी हैं उन लोगों को मैं दे आई थी, क्योंकि इसमें होता है ना कि अब जितना सुहाग का चीज़ बांट सको उतना ज़्यादा अच्छा होता है। एकदम खाली खाली नेक वगैरह हो गया है, इयरिंग्स नहीं खोली हूँ और चूड़ी नहीं की, क्योंकि चूड़ी सुनती हूँ ना कि तुरंत नहीं निकाला जाता है, इसलिए नहीं निकाली हूँ। बस मेकअप जो भी है उसको रिमूव करूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी, क्योंकि फिर सुबह में जल्दी उठना है, पूजा वूजा जितना भी की हूँ सबको ठीक करना होगा। क्योंकि मेरा मेकअप बहुत ही लाइट था और मैं इस बार ना कुछ भी टीका नथिया ये सब कुछ भी नहीं पहनी थी, क्योंकि मुझे लगता है ना कि कभी कभी ना सिंपल भी तैयार होना चाहिए। अब हर बार उतना ही ताम झाम क्या ही करना, इसलिए मैं मेहंदी भी एकदम सिंपल लगाई थी और तैयार भी एकदम सिंपल से हुई थी। क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे सजना संवरना अच्छा नहीं लगता है या फिर टीका नथिया अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरा है ना कि कभी थोड़ा सा डिफरेंट लुक होना चाहिए। एक ही जैसा क्या, जब भी कोई फंक्शन हुआ, तीज हुआ टीका नथिया पहन लिए, हार वार पहन लिए, फिर करवा चौथ हुआ वैसे ही पहन लिए, दुर्गा पूजा हुआ वैसे ही पहन लिए, तो इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है। हाँ कभी कभी, अब जैसे छठ आएगा तो उसमें भी पहन लेंगे, उसके बाद दिवाली है तो दिवाली में ही, तो थोड़ा सा कभी कभी ना सिंपल भी तैयार होना चाहिए। और मुझे लग रहा था ना कि पता है, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा था कि मैं जितना तीज में अच्छी नहीं लग रही थी ना, उससे ज़्यादा आज अच्छी लग रही थी सिंपल में। और जब आप सिंपल रहते हो ना, सारा चीज़ दिखता है, सिंदूर उंदूर जितना भर भर के लगाते हो वो सारा दिखता है। तो देखिए मैं मेकअप भी बहुत ही कम की थी, मेकअप हटने के बाद का ये फेस है और इसमें कोई फिल्टर वगैरह नहीं। बस क्लीन हो गया, चलते हैं सोने। चूड़ी नहीं खोली, चूड़ी मेरा अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा आराम करते हैं, थोड़ा सा क्या, पूरे रात आराम करते हैं, अब नींद लेते हैं अच्छी वाली, क्योंकि मन तो बहुत थका थका सा। और मेहंदी मेरा एकदम काला हो गया। चलिए तो मिलते हैं, गुड नाइट। इस बार का करवा चौथ काफ़ी अच्छा रहा, जो भी सोची सब, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ओवर और ऐसा नहीं कि कम भी जैसे सोची थी, जो भी था थोड़ा बहुत हो गया। सारे आदमी को सुहाग वाग का जो भी चीज़ देना था, नेक्स्ट टाइम से सब चीज़ अच्छा रहा तो और अच्छे से लोगों को दूंगी। क्योंकि इसमें करवा चौथ में क्या होता है कि आपकी जैसी शक्ति ना, जितना आप सुहाग की चीज़ बांट सके, जितने लोगों को दे सकते उतना अच्छा होता है। तो अभी जो था मैं वही दी हूँ, देखूँगी नेक्स्ट ईयर से
सब कुछ अच्छा रहा तो अच्छे से करूँगी, अच्छे से चढ़ाऊँगी और लोगों को दूँगी, सब आदमी को, अपने से जो बड़ा है, क्योंकि मैं तो घर में सबसे छोटी हूँ। चलिए कोई नहीं, करवा चौथ का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब जो है छठ पूजा की ब्लॉग आएगी तो काफ़ी अच्छी वाली ब्लॉग आएगी, और भगवान जी चाहे तो सब कुछ अच्छे से होगा, शॉपिंग वॉपिंग भी होगी बच्चे लोगों का कपड़ा उपड़ा का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।